सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर जिला बन्नू के इलाके बकाखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 ख्वारिज मारे गए, 7 ख्वारिज जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हो गए। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन कौन खरीदेगा? 825 अरब रुपए कर्ज के पहाड़ तले दबी। पीआईए की निजकारी के लिए बोली आज होगी। जराए का कहना है कि पीआईए की निजकारी की हतमी मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड से ली जाएगी, फिर वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी मंजूरी देगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बिडिंग होगी। जराए के मुताबिक किसी गैर मुल्की कंपनी ने पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। एयरलाइन बिजनेस का तजर्बा रखने वाली किसी कंपनी ने भी दिलचस्पी नहीं ली। पीआईए की फरोख्त में दिलचस्पी रखने वाली 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली की शर्त पूरी करते हुए पेश की रकम जमा कराई। शाम को बोली का ऐलान होगा। अगर तयशुदा कीमत से कम बोली लगी तो निजकारी मनसूख हो जाएगी। खरीदार कंसोर्शियम की बोली मतलूबा रकम के मुताबिक या ज्यादा हुई तो वफाकी काबीना से सर्कुलेशन मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। कई इलाकों में तरक्याती और तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। स्मोक का मुकाबला करने के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। मरियम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी का ऐलान। कहा, स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है, भारत से बात करना होगी। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं पता, दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर है। कराची के इलाकों 3 हट्टी और शाहराह कायदीन पर बिजली की बंदिश पर एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसकी मजीद ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, 2 घंटे हो गए मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत देखने में आ रही है। शाहराह कायदीन पर खुदादाद कॉलोनी के वकील एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह 3 हट्टी के करीब सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने शाहराह पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके रखे हैं। गुरु मंदिर गोली मार जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक की आप मौतल हो चुकी है। मुजाहिरीन ये कहते हैं बिजली की बंदिश पर वो एहतजाज कर रहे हैं और इलाके की जब तक बिजली बहाल नहीं की जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के मिसकंडक्ट पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सख्त बरहम। मेंबर इंस्पेक्शन कमेटी को जज अबुल हसनात को हटाने का कह दिया। जस्टिस गुल हसन ने कहा, जज अबुल हसनात साइफर केस में भी कारस्तानियां दिखा चुके, उन्हें वजारत कानून की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली, जाली पुलिस एहलकार को सरकारी असलहा फराहम कर दिया। मुलजिम ने 10 रोज गुजरने के बावजूद असलहा वापस नहीं किया। बात करेंगे, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जुल्करनैन। ये बिल्कुल थाना सेक्रेटरीट में एक रपट जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया है कि दिलावर नामी शख्स जिसने अपना बेल्ट नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर भी इंटर कराया जो कि गलत है, और सिक्योरिटी डिवीजन से उसको जो सरकारी क्लाशनकोफ है वो जारी की गई है, एक जैकेट जारी की गई है। 10 रोज गुजरने के बावजूद वो खुद भी गायब हो गया और असला भी गायब हो चुका है। तो थाना सेक्रेटरीट में फ्रॉड और धोखाधड़ी का जो इनकी रपट है वो दर्ज की गई है। जराए का ये भी कहना है कि तफ्तीशी टीम जो है वो डकैती की वारदातों में सरकारी असला इस्तेमाल होने के खदशे के पेश नज़र मजीद तहकीकात का दायरा कारों ने वसी कर दिया है। जी ठीक, शुक्रिया जुल्करनैन। कराची की सड़कों पर दंदनाते ट्रेलर और वाटर टैंकर ट्रक मौत बांट रहे हैं। ट्रेलर ने एक और जान ले ली, ट्रक ने बच्चे को जख्मी कर दिया। एक ट्रेलर पुलिस मोबाइल में भी जा घुसा। और सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ सरमायाकारी का ऐलान। मजमूई हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी से मुलाकात के बाद एलामिये में बताया गया, MOUs और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन है दोनों मुल्क समझौतों को वक्त पर मुकम्मल करेंगे, मिल्क तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद सानी से मुलाकात करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक्स बयान में कहा, मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला गैर मुल्की दौरा। लंदन में PTI के हामियों ने आड़े हाथों ले लिया, गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसा दिए। मुजाहिरीन को देखकर गाड़ी में बैठे काजी फाइज ईसा ने सर झुका लिया। साबिक चीफ जस्टिस मिडिल टेम्पल से बाहर निकल रहे थे, अहलिया भी गाड़ी में मौजूद थी। मुजाहिरीन गाड़ी के पीछे नारे लगाते भागते रहे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त रद्द अमल, कहा काजी फैज़ ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी FIR दर्ज कराई जाएगी। मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे। हमला करने वालों की शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है बरतानवी हुकाम के सामने मामला उठाएंगे। 9 मई और GHQ हमला केस में बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ATC के जज अमजद अली शाह ने आइंदा समात अडियाला जेल में मुकर्रर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई के मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान समेत 27 मुल्जिमान बरी। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सूबाई वजीर मीना आफरीदी, MPA अरबाब शेर अली, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब आसिम समेत 27 मुल्जिमान बरी कर दिए। मुल्जिमान पर 9 मई 2023 को थाना खान राजिक शहीद की हुदूद में एहतजाज के दौरान निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। मुकदमे की समाअत के दौरान मुल्जिमान पर फर्द जुर्म साबित नहीं हो सका। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया बानी PTI को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ़ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे और डोनाल्ड लू बानी PTI के खिलाफ साजिश में मुलव्विस थे। तर्जुमान का कहना था साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर से पूछा गया कैनेडियन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया अमित शाह सिखों की कातलाना साजिश में मुलव्विस हैं, जिस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब था कनाडा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। तो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया है कि बानी PTI को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ़ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे। The leader of Imran Khan's political party, Lateef Khosa, claimed that Imran Khan could be released if Donald Trump elected as a new president. He also said that if Donald Trump wins, the political landscape can be changed in favor of Imran Khan. He also said that U.S. diplomat Donald Lu was involved in a conspiracy to remove Imran Khan from Prime Minister office. We know we talked about it like many times. I know. As we've said many times, legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. And ultimately, Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide in accordance with their laws and constitution. So the Canadian government has alleged that India's Home Affairs Minister Amit Shah, Prime Minister Modi's closest associate, was behind a recent series of plots to murder and intimidate Sikh leaders on Canadian soil. Does the U.S. share this understanding? Allegations made by the government of Canada are concerning, and we will continue to consult with the Canadian government about those allegations. आज़रबाईजान के मुसव्विरों के फन पारे जर्मन म्यूजिकल ग्रुप की दिलकश परफॉर्मेंस। आर्ट्स काउंसिल कराची में 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का 35वां दिन भी सकाफती सरगर्मियों से भरपूर रहा। चांद नवाब की रिपोर्ट। तहजीबों के मोती एक लड़ी में पुरवकार वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 35वां दिन का आगाज आज़रबाईजान के मुसव्विरों की तस्वीरों की नुमाइश से हुआ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वजीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के हमरा पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये एक पोस्चर देना कि यहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही है इनकरेजेबल है फॉर अदर पीपल कि वो आएं और पाकिस्तान में हेल्दी एक्टिविटीज हों जो माजी का हिस्सा रही हैं। सरे शाम जर्मन ग्रुप ने जैज म्यूजिक सुनाकर रोमानवी माहौल बनाया। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा कि इतने लंबे अरसे एक फेस्टिवल चलता रहे। इसका सारा क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है और इसीलिए आज मैंने इनको कहा है कि निशाने इम्तियाज के लिए मैं इनका नाम रिकमेंड कर रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आलमी सकाफती मेले के 36वें दिन थिएटर प्ले अली और ड्रैगन बच्चों की तवज्जो समेटेगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जहां मूसीकारों ने रंग बिखेरे वहीं जर्मनी मूसीकारों ने अपने फन के जोहर दिखाए। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब, एयरवाई न्यूज़, कराची।
बुलेटिन से फिलहाल देखते रहिए ARY न्यूज़।